हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। इसमें हम लोगों की यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी चल रही है, जिसमें हम लोगों का टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें जेड टेबल नहीं गिवन होगी। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं एक, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। उसमें जेड टेबल गिवन थी, मतलब जेड की वैल्यू के हिसाब से उसका एरिया गिवन था। अब हम जेड टेबल से उसका एरिया निकालेंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो जेड टेबल हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देंगे, तो उसका आप प्रिंट आउट ले लेना। फिर जैसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ही आप जेड टेबल को देख के उस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द वीकली वेज ऑफ 2000 workmen is normally distributed with mean wage of rupees। मीन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 2000 वर्कर्स हैं जिसका मीन है 70 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। निकालना क्या है? पहला क्वेश्चन निकालना क्या है? द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज वीकली वेजेस आर बिटवीन 70 एंड 71। तो हमें क्या निकालना है कि ऐसे नंबर ऑफ वर्कर्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे जिनका वीकली वेज 70 से 71 के बीच का होगा। मतलब x की वैल्यू 70 और 71 गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। उस z के लिए हम जैसे हमें एरिया निकालना होता है, तो सबसे पहले जो हमारा गिवन है रेंज की 70 एंड 71 की रेंज में हमको निकालना है नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे। तो फॉर्मूला हमारा, हमने इसको x की वैल्यू थी तो x इज ग्रेटर देन 70 लेस देन 71 लिखा, क्योंकि बिटवीन 70 एंड 71 है तो उसको इसी तरीके से लिखा जाएगा। ये p मतलब प्रोबेबिलिटी। फिर p, अब z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? x को कन्वर्ट करते हैं पहले z में। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सबकी। तो x की वैल्यू हमारी क्या है? 70 है, माइनस फिर म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू की वैल्यू है 70, म्यू मतलब मीन, म्यू है यहाँ पे 70 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 सिग्मा अपॉन 5। फिर यहाँ पे 71 माइनस 70 अपॉन 5, तो क्या निकलेगा? यहाँ तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1/5 मतलब 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह की हमने, ये देखिए ध्यान से, ये है हमारी जेड टेबल, दिखाई पड़ रही है आपको? ये जेड टेबल है। तो इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले जब इस तरीके से कुछ लिखा हो, ठीक है, अब हमें क्या करना है? जेड टेबल में 0.2 पे वैल्यू देखनी। अब 0.2 के आगे तो कुछ नंबर लिखा नहीं है, तो अब जैसे टेबल कोई बनी होती है वो इस तरीके से बनी होती है। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो हम 0.2 ढूंढेंगे पहले। यहाँ पे इस जगह पे हम 0.2 ढूंढेंगे। कहाँ पे लिखा है? मान लीजिए यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा होगा 0.00, तो 0.2 के सामने यहाँ पे 0.00 के नीचे यहाँ पे जो सा भी नंबर लिखा होगा वो नंबर हम अलग से कहीं लिख लेंगे पहले। तो वो नंबर है हमारा 0.5793। तो वो नंबर हमें मिला 0.5793। अब हम क्या करते हैं? 0.5793 में हम 0.5 माइनस करेंगे, तब हमें उसका एरिया मिलेगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए एक फॉर्मूला है। ग्राफ में हमने जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि 0.5 माइनस करते हैं। ठीक है, अब 0.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 0.0793, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इतने के लिए हमें ये
मिल गया एरिया। ठीक है, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया की हमें क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि 70 से 71 के बीच में नंबर ऑफ वर्कर्स बताने हैं जिनका वीकली वेजेस 70 से 71 के बीच में हो रुपीस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे दिए हुए थे 2000, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया रिक्वायर्ड एरिया का, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मिल गए कितने, 159। ये हमारा हो गया पार्ट 1। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 करेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन को करना सीखिए, फिर तो आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को करना सीखिए, बाकी तो आप कर लोगे। ठीक, तो इसको उतार लीजिए बोर्ड से, हम इसको रब करके फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन 2 था हमारा, बिटवीन ₹69 एंड ₹73 वीकली वेजेस मिलने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स हमको बताने हैं। तो हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ऐसे ही हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, x की जगह 69 और यहाँ पे x की जगह 73। तो यहाँ मिला 1/5, 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, -1/5, तो -0.2, और यहाँ पे मिला 3/5, तो क्या हो जाएगा 0.6। तो जब इस तरीके से मिले, z के दोनों तरफ हमको वैल्यू मिल रही है, जीरो नहीं मिल रहा है, तो हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, z इज ग्रेटर देन -0.2, तो ग्रेटर देन दिस, तो लेस देन यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब 0 को हमें अटैच करना है, फिर यहाँ z क्या है 0.6 से छोटा है, तो 0 से क्या है बड़ा होगा, तो ये 0 और ये 0 इस तरीके से लिखा है, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, लिखना आप सीख गए। अब हम ग्राफ पेपर बोल रहे हैं, जेड की टेबल से हम वैल्यू देखेंगे। तो जेड की टेबल से जब हम वैल्यू देखेंगे, इसी यही वाली जेड टेबल ध्यान से देख लीजिए, ये वाली जेड टेबल। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे, अब ये माइनस के लिए ना परेशान हुआ करिए, माइनस मतलब इधर लेफ्ट और प्लस मतलब राइट। ठीक है, तो 0.2 की वैल्यू आप देखोगे, 0.2 की वैल्यू 0.00 पे देखोगे। ठीक है, तो देखोगे 0.2 की वैल्यू, तो आपको मिलेगी 0.5793, इसमें आपको माइनस करना है 0.5, तो ये तो निकल गया। अब इस वाले को निकालने के लिए क्या करोगे, 0.6 की वैल्यू 0.00 पे, देखिए ऐसे होगी टेबल, तो इधर है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, इधर 0.00, 0.01, 0.02, 0.03। ठीक है, तो पहले इधर देखोगे 0.6, फिर यहाँ पे आओगे 0.00 पे, यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी, तो वो वैल्यू आपकी होगी 0.7257, 0.7257 माइनस 0.5। अब इन दोनों में माइनस कर दीजिए, 0.5 माइनस करेंगे तो 0.0793 मिलेगा, प्लस यहाँ पे माइनस कर दीजिए 0.5, तो क्या मिलेगा 0.2257। इसको ऐड कर दीजिए, 7 और 3 10, 0, फिर 9 10 11 12 13 14 1 15 5, फिर 7 और 2 9 और 1 10, 0, फिर 2 और 1 3। हम देख लें तो सही जोड़ा है कि नहीं, यही मिल रहा है कि नहीं, 0.3050। ठीक है, ये मिल गया। अब नंबर ऑफ वर्कर्स निकालिए, कौन से नंबर ऑफ वर्कर्स जिनको वीकली वेजेस मिल रहा था 69 से 73, तो 2000 इंटू 0.3050, तो ये आंसर आ जाएगा 610। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट में क्या है, बिटवीन, नहीं थर्ड पार्ट में है मोर देन 72, तो हमने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी का साइन x इज ग्रेटर देन 72, ठीक है। तो z, अब x किस में कन्वर्ट हो जाता है, z में, तो z इज ग्रेटर देन, फॉर्मूला क्या लगता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x की वैल्यू 72, म्यू की वैल्यू 70, सिग्मा की 5, सॉल्व करा तो z इज ग्रेटर देन 0.4 आ गया। अब अगर इस तरीके से आ गया तो आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे 0.5 माइनस जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है, तो z इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0.4। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैसे निकाला था इस तरह की वैल्यू, तो ये है आपकी z टेबल, ध्यान से देखिए z टेबल है आपकी, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब 0.00 पे हमें देखनी है, 0.00 पे हमें देखनी है वैल्यू क्या है, तो है 0.6554, क्या है 0.6554, इसमें से माइनस 0.5 करिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.1554, उसको 0.5 से माइनस करिए, क्या बचेगा 0.1554, 6, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 1 गया 3, 0.3446, यही आया है, एक बार चेक कर ले, हाँ ये आया है। इसके बाद क्या निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर्स जिनका वीकली वेजेस क्या है, मोर देन 72 रुपीज है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 2000 में 0.3446 करेंगे और फिर हम आंसर देखेंगे, 689 हमारा आंसर है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए, 689। जब वीकली वेजेस आपका ग्रेटर देन 72 है, ऐसे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 689, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लेस देन 65, ऐसे वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स बताइए कितने हैं नंबर ऑफ वर्कर्स जिनका वीकली वेजेस लेस देन 65 रुपीज है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, लेस देन 65, x इज, फिर यहाँ z इज लेस देन, फिर यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वैल्यू पुट कर दी, तो z इज लेस देन 1 आ गया। 65 माइनस 70, ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पे भी -1 लिख दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, -1 हो या 1 हो, केवल उससे लेफ्ट और राइट पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये आ गया, इसको आप कैसे लिखोगे, z इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि अब इसको अगर इस तरीके से लिखा है तो फिर हम इसको 0.5 माइनस z इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 0.5 तो एज इट इज लिखा हुआ है, अब हमें 1 की वैल्यू देखनी है z टेबल में, तो 1 की वैल्यू क्या देखेंगे, 1.00 पे होती है 0.8413, तो 0.8413, इसमें हम माइनस करेंगे 0.5, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा 0.3413। अब फिर इस पूरे को इस 0.5 से माइनस करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा 0.1567। नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी वर्कमैन हैं, तो हमें मिल गया 313 वर्कर्स जिनको वीकली वेजेस लेस देन ₹65 मिलता है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेड टेबल मिलेगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, चाहे तो उसी से समझ लेना, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर लोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।